हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सीरीज आपकी लगभग 7 दिनों तक चलने वाली है। जब तक आपके पेपर नहीं हो जाए तब तक आपको कराएंगे और एक से एक के बढ़ के आपको पेपर इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्या दिया गया है आपको। सर्वप्रथम पहले पेपर में पहले सेट पर क्या दिया गया है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और ये अनसॉल्व पेपर है। ठीक है ना। तो इसको आपको अपने मन से लगाना है। कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको भी आपको हम कराने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। खंडा में देखिए आपको 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखिए 3 आगे दिए गए हैं यहाँ पर। तो इनको आपको नोट करना है, या तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा इनको वीडियो रोक करके। कुल मिलाकर आपको करना है सभी क्वेश्चन को, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाए। आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। देखिए 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, उसमें से 15 मिनट आपका क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाता है और 3 घंटे आपको मिलते हैं। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर को सॉल्व करना है। और टाइम मैनेजमेंट भी आपको अच्छी तरीके से सीख कर जाना है पेपर करने से पहले। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम के पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि बिना टाइम के, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे देते हैं, फिर लॉन्ग में कम समय देते हैं और उनको अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो लॉन्ग क्वेश्चन को नुकसान हो ही जाता है और नंबर भी ज़्यादा कट जाते हैं। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। चलिए बहुत ही कुछ यूनिट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, इस तरह के आपको फिजिक्स में क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसको नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 7 8 आप नोट कर लीजिए। यदि सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और कुछ लोगों को क्या चाहिए कि वीडियो उनको एकदम शॉर्ट तरीके से चाहिए और जल्दी से उनका काम भी हो जाए। तो आप अपने मन से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। और कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का आपको पेपर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 9th 10th 11th 12 में आपको कोई भी पेपर हम प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट करना है आपको, जितना हो सकेगा आपको उतनी मदद की जाएगी। उसके लिए क्या करना होगा, आपको चैनल पर जुड़ना होगा। चलिएगा नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी शायद मिल सकता है। ये तो नहीं कहेंगे मिलेगा ही, पर मिल सकता है, क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। जैसे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। पीएच का मान क्या होता है शुद्ध जल का, प्योर वाटर का 7 होता है। ये आपको आना ही चाहिए। चलिए आगे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंटीमनी है, क्या है बताना। धातु है, उपधातु है, अधातु है या मिश्र धातु है, ये बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, कोश की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, क्या है ये बताना है। पित्त रस का स्त्राव होता है, कहाँ होता है ये बताना है। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पढ़ लीजिएगा। पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, पुदीना में, आलू में, बायोफिल्म में, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। चलिए जो भी आपका आंसर सही हो तो उसमें टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 18 20 आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना। जैसे कि दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। श्रृंखला का कौन सा आहार निर्माण करता है। घास गेहूँ आम, घास बकरी और मानव, बकरी गाय और हाथी, घास मछली और बकरी। जो भी आपका सही हो कर लीजिएगा। ठीक। चलिए अब आ जाते हैं रिटन क्वेश्चन पर। ये रिटन क्वेश्चन आपको हम पढ़ के बताने वाले हैं, ताकि आपको यदि दिख नहीं रहा हो वीडियो में तो भी आपको क्लियर हो जाए। जैसा कि दिया गया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा दूसरा प्रश्न दिया गया, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दोनों आपको क्वेश्चन करने हैं और 2-2 नंबर आपको दोनों मिल जाएंगे। 4 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 अभिसारी किरणें के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। ठीक है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है, लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं। लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, 2 ओम दिया गया, 3 ओम और 6 ओम की 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए, ताकि ये, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ओम हो, और दूसरा क्या कह रहा है, 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है ना। इसको आपको अपने मन से अरेंज करना है, ताकि 4 ओम और 1 ओम आ जाए। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। घरेलू विद्युत विवरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग लिखना है आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखिए सभी की 6 नंबर का है ना, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तीनों क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर मिल जाएगा, तो 6 नंबर का आपको ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया आपको क्वेश्चन, पढ़िएगा आप इसको। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। निम्नलिखित यौगिकीय संरचनात्मक सूत्र लिखिए। सभी के लिए आपको क्या रखना है, सभी के लिए सूत्र लिखना है, और 1-1 नंबर सभी के लिए मिलेंगे। 4 नंबर आपके तय हो जाएंगे। आपका केमिस्ट्री क्वेश्चन यहाँ शुरू हो जाते हैं। चलिए
विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए और इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट कह रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, निम्नलिखित यागों की IUPAC देखिए, IUPAC तो आपको आना ही चाहिए, हरदम 2 या नंबर 4 नंबर और 6 नंबर में भी कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। इसको आपको तैयार कर लेना है इस टॉपिक को। तो यदि नहीं तैयार है तो कुछ बच्चे को तैयार है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़िए क्या दिए गए हैं। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको देखिए अथवा में दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। देखिए कितने हैं, 3 क्वेश्चन है, 3 पेज में आपको कम से कम इनको करना है ताकि आपको 6 नंबर अच्छी तरीके से मिल पाएँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या दिया गया है। एक तंत्र कोशिका यानी न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। देखिए बायो में क्या होता है, आपको यदि आपने फिगर अच्छे तरीके से बना लिया ना, यदि 4 नंबर का है तो 3 नंबर आपको फिगर में ही मिल जाएंगे, उसके बाद 1 नंबर आपको नामांकन में मिल जाएगा, तो आपको पूरे नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। फिगर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बनाना होता है। ठीक है, और ज़्यादा आपको कलर वहाँ यूज नहीं कर देना है कि पोत देना है, कॉपी को पोतना नहीं है। बहुत ही जितना साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं उतना साफ़ सुथरा रखिएगा कॉपी को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 आप अपने मन से पढ़ लीजिएगा। वीडियो में आपको शो हो रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।